एक जमाने में एक गरीब ब्राह्मण और इसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर औकात वो दिन भर भूखे रहते थे और रात के खाने में जंगली जड़ी बूटियों और जड़ों को खाकर ही गुजारा किया करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में मसरूफ था, तो इसकी नज़र उबरजैन यानी बैंगन के छोटे से पौधे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये उनके खाने के काम आएगा। इसने इस पौधे को खोदा और घर ले जाकर अपने कॉटेज के दरवाजे पर लगा दिया। हर रोज वो उसे पानी डालता और उस पौधे की खूब देखभाल करता था। जल्द ही पौधा बढ़ गया और इसमें नाशपाती जितने बड़े, जामुनी और चमकदार खूबसूरत फल पैदा हुए। इनमें से एक बैंगन गैर मामूली तौर पर बड़ा होता गया। जोड़े ने इसे तोड़ना मुनासिब ना समझा और उसे पौधे पर लटके रहने देना ही बेहतर समझा। एक दिन जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ ना था, तब ब्राह्मण ने अपनी बीवी से कहा, हमें अब बड़ा बैंगन पका लेना चाहिए। जाओ, उसे काट कर रात के खाने के लिए तैयार करो। चुनांचे ब्राह्मण की बीवी ने छुरी ली और पौधे के करीब गई। जब उसने छुरी की मदद से बैंगन को पौधे से काटा, तो अचानक उसे एक हल्की सी आह सुनाई दी। लेकिन जब वो बैठी बैंगन को छीलने लगी, तो उसने एक छोटी सी आवाज को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहते सुना, ख्याल रखना, ओ बराहे करम ख्याल रखना, वरना ये चाकू मुझ में घुस जाएगा। बूढ़ी औरत जितनी नरमी से हो सकता था बैंगन को छीलने में मगन रही। वो यही सोचती रही कि बैंगन पर शायद किसी ने कोई जादू कर डाला है। जब उसने छिलके को बिल्कुल काट लिया, तो बैंगन में से एक जामुनी लिबास में मलबूस बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। गरीब ब्राह्मण और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद ना थी। उन्होंने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला, इसका हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो उसे प्यार से शहजादी उबरजैन कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वो एक शहजादी की तरह खूबसूरत और नाजुक थी। ब्राह्मण की झोंपड़ी से कुछ मील के फासले पर एक बादशाह रहता था। इसकी एक खूबसूरत बीवी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खूबसूरत उबरजैन को देखा। वो सीधी महल पहुंची और अपनी मालिकन को कहा, करीब ही एक झोंपड़ी में एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लड़की रहती है। अगर बादशाह ने इसको एक मर्तबा भी देख लिया, तो वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। मलिका अपने से ज्यादा खूबसूरत होने का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने अपने जहन में इस खूबसूरत लड़की को तबाह करने का मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि अगर वो इस लड़की को एक मर्तबा महल में बुलवा ले, तो वो आसानी से बाकी का काम कर सकती थी, क्योंकि वो एक जादूगरनी थी और हर तरह का जादू सीखती थी। चुनांचे उसने शहजादी उबरजैन को अपनी नौकरानी के हाथ पैगाम भिजवाया कि मलिका उसे अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखती हैं और उसे महल आने की दावत दी। उबरजैन को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वो मलिका की बातों में आकर महल पहुंच गई। तब मलिका ने जाहिर किया जैसे वो उबरजैन की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई है और कहा, तुम बादशाहों के घर में रहने के लिए पैदा हुई हो। अब से तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि आज से तुम मेरी बहन हो। इसने शहजादी उबरजैन की काफी खुशामद की। उबरजैन को शाही लिबास मुहैया किए गए और उसके साथ एक ही कप से दूध पिया, क्योंकि ये वहाँ का रिवाज था कि जब 2 लोग ये मान ले कि अब से वो आपस में बहनें हैं, तो इन्हें एक ही कप में दूध पीना पड़ता था। ये वहाँ की रवायत थी। दूसरी तरफ मलिका ने उबरजैन को देखते ही पहचान लिया था कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक परी है। इसलिए वो जानती थी इसे अपना जादू बहुत मुहतात अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। एक रात मलिका ने उबरजैन पर एक ताकतवर जादू किया और कहा, खूबसूरत उबरजैन, सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? शहजादी ने जवाब दिया,
आपके बड़े बेटे में, इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे अगली सुबह ही चालाक मलका वहां गई जहां उसका बड़ा बेटा सो रहा था और उसे अपने हाथों से मार डाला। फिर उसने महल की एक नौकरानी को उबरजैन के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि वो भी मर चुकी होगी। लेकिन नौकरानी ने वापस आकर कहा कि शहजादी जिंदा सलामत और खैरियत से है। तब मलका गुस्से के आंसू रोई, क्योंकि वो जानती थी कि इसका जादू इतना मजबूत नहीं था और इसने अपने बेटे को बिला वजह मार डाला है। बहरहाल अगली रात इसने शहजादी उबरजैन पर एक और ताकतवर जादू किया और कहा, शहजादी उबरजैन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में, इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनांचे मक्कार मलका ने अपने दूसरे बेटे को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन जब उसने नौकरानी को ये देखने के लिए भेजा कि आया उबरजैन भी मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने दोबारा आकर यही कहा कि उबरजैन जिंदा और खैरियत से है। तब जादूगरनी मलका शदीद गुस्से से रो पड़ी, क्योंकि इस बार इसने अपने दूसरे बेटे को भी बिला वजह कत्ल कर डाला था। इसके बावजूद इसने अपने मज़मूम मंसूबे को तर्क नहीं किया और अगली रात सोई हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए इससे पूछा, शहजादी उबरजैन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में, इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वही हुआ, नौजवान शहजादा अपनी ही जालिम माँ के हाथों मारा गया। लेकिन उबरजैन जिंदा और अच्छी रही। कुछ रोज यही चलता रहा, यहाँ तक के सातों नौजवान शहजादों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जालिम माँ अब शदीद गमो गुस्से में थी। इसने अपने सातों बेटों को बिला वजह कत्ल कर डाला। जादूगरनी मलका ने अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए शहजादी उबरजैन पर बहुत ही ताकतवर जादू किया, जिसका वो मजीद मुकाबला नहीं कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गई। जब मक्कार मलका ने पूछा, शहजादी उबरजैन, बताओ तुम्हारी जान किस चीज में कैद है? दूर दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और डिब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार है। इसे पहन लो और मैं मर जाऊंगी। शहजादी उबरजैन ने जवाब दिया। तब मलिका मुतमईन हो गई और सुर्ख और सब्ज मछली की तलाश में लग गई। चुनांचे जब उसका शोहर बादशाह उससे मिलने आया तो वो रोने लगी। बादशाह ने इससे रोने की वजह पूछी। मलिका ने उसे बताया कि इसका दिल 9 लाख के शानदार हार को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? बादशाह ने पूछा। मलिका ने शहजादी उबरजैन के अल्फाज में जवाब दिया, दूर दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और डिब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार है। बादशाह एक बहुत ही मेहरबान आदमी था। वो अपने 7 जवान बेटों की मौत पर दिली तौर पर गमज़दा था। अपनी बीवी को इस कदर परेशान देखकर इसका दिल रखने के लिए इसने सल्तनत के तमाम माहीगीरों को हुक्म दिया कि वो कहीं से भी जल्द अज जल्द सुर्ख और सब्ज मछली पकड़ कर लाएं। चुनांचे तमाम मछेरे काम पर लग गए। जल्द ही मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख और सब्ज मछली पकड़ ली गई। जब मक्कार जादूगरनी ने इसे खोला तो इसमें शहद की मक्खी थी और शहद की मक्खी के अंदर डिब्बा था और इस डिब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार, जिसे मलिका ने फौरन ही पहन लिया। शहजादी उबरजैन जानती थी कि अब इसकी मौत का वक्त करीब है। चुनांचे वो उदास होकर अपने वालिदैन की झोंपड़ी में वापस आई और इन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए इनसे इल्तिजा की कि इसकी लाश को ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि इसे बेहतरीन लिबास में बिस्तर पर लिटाकर इस पर कुछ फूल बखेर दिए जाएं और इसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन पर रख दिया जाए और इसके गिर्द मिट्टी की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि
कोई इसे देख ना सके। गरीब वालिदैन ये सुनकर बहुत रोए। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि सब कुछ इसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनांचे जब शहजादी की मौत हुई तो उन्होंने इसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बिस्तर पर फूल बखेरे और उसे एक जंगल में ले गए। अब जबकि मलिका ने नौकरानी को बरहमन की झोंपड़ी में ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि क्या शहजादी उबरजैन वाकई ही मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने आकर मलिका को बताया कि वो मर तो गई, लेकिन ना तो जलाई गई है और ना ही दफनाई गई। वो शमाल की तरफ एक जंगल में पड़ी है, फूलों से ढकी हुई चांद की तरह खूबसूरत। मलिका इस जवाब से मुतमिन नहीं थी, लेकिन चूंकि वो मजीद कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे मुतमिन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गम में था, अपने इस गम को भुलाने के लिए वो हर रोज शिकार पर निकल जाता था। इसलिए मलिका को खौफ था कि जंगल में घूमते हुए उसे मुर्दा शहजादी उबरजैन न मिल जाए। चुनाचे मलिका ने बादशाह को कहा, शमाल की जानिब एक डाइन है जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मार डालती है, इसलिए वो भी शमाल की तरफ शिकार खेलने के लिए नहीं जाएगा। इसने बादशाह से कहा, अपने सारे जवान बेटे खोने के बाद मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। मशरिक, मगरिब और जनूब कहीं पर भी उसे अपना शिकार नहीं मिला। चुनांचे वो शिकार करते हुए शमाल की जानिब निकल गया। जंगल में घूमते वो अपना रास्ता भूल गया और एक ऊंची दीवार पर जा पहुंचा, जिसका कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि इसमें क्या है, वो दीवार पर चढ़ गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने एक खूबसूरत शहजादी को फूलों से भरे बिस्तर पर लेटे देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो अभी अभी सोई हो। ये नामुमकिन लग रहा था कि वो मर गई है। लिहाजा वो इस शहजादी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। पूरा दिन इसके लिए दुआ की और इससे आंखें खोलने की दरखास्त की। रात होते ही वो अपने महल वापस आ गया, लेकिन सुबह होते ही इसने कमान ली और अकेले शिकार के बहाने अपने तमाम हाज़रीन को रुखसत करके अपनी खूबसूरत शहजादी के पास चला गया। अब वो हर रोज खूबसूरत उबरजैन को देखने जाता और उससे उठने की इल्तिजा करता, लेकिन वो कभी जवाब देती ही नहीं थी। वक्त गुजरता गया और साल अपने इख्तिताम पर आया। तब उसने एक दिन एक नन्हा लड़का शहजादी के पास पड़ा हुआ पाया। वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सारा दिन उसकी शफकत से देखभाल करता रहा और रात को उसे उसकी मुर्दा माँ के पास लटा दिया। कुछ अरसा बाद बच्चा बोलना सीख गया। जब बादशाह ने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया कि मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है और मेरा ख्याल रखती है, जैसा कि दिन में आप रखते हैं। ये सुनकर बादशाह ने लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि इसकी मौत किस वजह से हुई। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने बताया है कि जो 9 लाख का हार आपकी मलका पहनती है, इसमें मेरी माँ की जान है। रात को जब मलका इसको उतारती है तो मेरी माँ दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन सुबह जब मलका उसे पहनती है तो मेरी माँ मर जाती है। इस बात ने बादशाह को बहुत हैरान कर दिया, जो वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी यानी मलिका का इस पुरइसरार शहजादी के साथ आखिर एक ताल्लुक है। इसलिए बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी माँ से पूछे कि वो आखिर किसका बेटा है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ ने मुझे कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। आपके 7 बेटों का नुकसान पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। आपकी मक्कार मलिका ने मेरी माँ शहजादी उबरजैन के हसद में अपने 7 बेटों को कत्ल कर डाला था। बादशाह अपने मुर्दा बेटों के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ गया और लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि इस बदकार मलका को किस तरह सजा दी जाए और वो हार किस तरह से बरामद किया जा सकता है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया कि माँ कहती है कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो हार वापस ला सकता है, इसलिए जब आज रात आप महल वापस जाएं तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। चुनांचे बादशाह इस लड़के को अपने साथ महल ले गया।
اور اپنے تمام وزیروں اور درباریوں سے کہا کہ یہ بچہ اس کا وارث ہے۔ اس پر جادوگرنی ملکہ اپنے مردہ بیٹوں کا سوچتے ہی حسد سے پاگل ہو گئی اور لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ پرکشش مٹھائیاں تیار کیں۔ بچے کو پیار کرتے ہوئے اسے ایک مٹھی بھر دی اور اسے کھانے کا کہا، لیکن بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ اسے کھیلنے کے لیے اسے اپنا چمکدار ہار نہیں دے گی جو اس نے پہن رکھا تھا۔ لڑکے کو زہر کھلانے کے لیے اور اسے مٹھائی کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر جادوگرنی ملکہ نے 9 لاکھ کا ہار اتار کر بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار اٹھاتے ہی تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ نوکروں محافظوں میں سے کوئی بھی اسے نہ روک سکا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھی نہ رکا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوبصورت شہزادی اوبرجین پڑی تھی۔ اس نے ہار اس پر پھینکا تو وہ فوراً پہلے سے زیادہ پیاری ہو کر اٹھی۔ تب بادشاہ آیا اور اس سے التجا کی کہ وہ اسے اپنی دلہن بنا کر واپس محل لے جانا چاہتا ہے، لیکن اوبرجین اب واپس محل آنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب ملکہ اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسے کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو کر ڈالا تھا۔ اوبرجین نے بادشاہ سے کہا کہ وہ محل کی چوکھٹ پر ایک گہری کھائی کھدوا کر اسے بچھو اور سانپوں سے بھر دے اور بدکار ملکہ کو اس میں زندہ دفن کر دیا جائے، تب وہ ملکہ کی قبر پر چل کر محل واپس آئے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک گہری کھائی کھدوائی اور اسے بچھوؤں اور سانپوں سے بھر دیا۔ پھر محافظوں نے ملکہ کو پکڑ کر اسے بچھوؤں اور سانپوں سے بھری کھائی میں پھینک دیا۔ اسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ شہزادی اوبرجین ملکہ کی قبر کے اوپر سے گزری اور محل واپس آ گئی، جہاں وہ اپنے بیٹے اور بادشاہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔